हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष ठाकुर और स्वागत है आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने 500 प्लस इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस की जो है सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। और एच पी जे आई टी का एग्ज़ाम है आपका, तो उसके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस जो भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं एच पी जे आई टी के लेटेस्ट एग्ज़ाम उनसे लिए गए हैं। सो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी इसकी पिछली वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8 बिट कोड कॉल्ड EBCDIC। किस प्रकार का कंप्यूटर 8 बिट कोड EBCDIC का उपयोग करता है? तो राइट आंसर है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। बी जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। कौन से ग्राफिकल ऑब्जेक्ट सामान्यतः प्रयुक्त एप्लीकेशन को दर्शाने में प्रयुक्त होते हैं? तो डी आइकन्स, ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कमांड इन डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल्स। तो डॉस में किस कमांड का उपयोग आकस्मिक रूप से डिलीट हुई फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यह है ए अनडिलीट। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फाइल फॉर्मेट इज अ मेथड ऑफ एनकोडिंग पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर्स। तो कौन सी फाइल फॉर्मेट कंप्यूटर में पिक्चर्स को कोडित करने की विधि है? तो जेपेग। बी जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एम एस वर्ड मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन। एम एस वर्ड में मैग्नीफायर जो बटन है वो कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो ये होता है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार पे। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच मेन्यू इन एम एस एक्सेल वी फाइंड द पिवट टेबल कमांड। तो एम एस एक्सेल के किस मेन्यू में हम पिवट टेबल कमांड पाते हैं? तो ये मिलता है हमें इंसर्ट में। सी। सी जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन विच मेन्यू। तो पावर पॉइंट का जो स्लाइड शॉर्टर विकल्प है वो किस मेन्यू पे उपलब्ध है? तो यह है सी व्यू। सी जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट टू यूज इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा, सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैड स्टैंड्स फॉर। तो कैड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ये है सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन। तो एक असेंबलर डैश में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के काम आता है। तो डी असेंबली लैंग्वेज जो है बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेड वेव अंडरलाइन इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स। तो जो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो लाल आपकी जो अंडरलाइन आती है वो क्या दर्शाती है? तो ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, स्पेलिंग एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑक्टेल इक्वलेंट ऑफ दिस नंबर इज। तो इसका जो इक्वलेंट है वो क्या होगा? बी बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है, 72 × 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जावा स्क्रिप्ट रन ऑन। तो जावा स्क्रिप्ट किस पे चलता है, किस पे काम करता है? तो बोथ ए एंड बी, मतलब नेटस्केप एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन गोल्स ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग इज। तो मेन गोल क्या है कंप्यूटिंग का? ए कॉन्फिडेंशियली, मतलब गुप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइल वायरस अटैचेज इटसेल्फ टू द। तो फाइल वायरस आपको अपने आप को किससे जोड़ता है? तो ये है आपका सी एग्जीक्यूटेबल फाइल। सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड माइक्रो इज अ। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो ये है बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉजिकल एडिशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। तो लॉजिकल एडिशन किसके प्रचालन को संदर्भित करता है? तो ये है ए और गेट। ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर डिजाइन इज। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है? बोथ ए एंड बी, मतलब प्रोसेस एंड मॉडल बोथ। तो ए और बी दोनों आंसर हैं इसके। सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एरे ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज। तो कैरेक्टर के एरे को क्या कहते हैं हम? तो बी बिल्कुल आपका सही आंसर है, स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फाइल स्टार्ट्स एम एस वर्ड। तो कौन सी फाइल जो है एम एस वर्ड को स्टार्ट करती है? तो यह है windows.exe। ए बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एम एस ऑफिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसका, कौन सा डिवाइस हम किसको इनपुट उपकरण का हम उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये है आपकी जॉयस्टिक। डी जो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर के इतिहास में प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो ये थे ए ऑगस्टा एडा बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज? तो उनमें से कौन सी जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो डी एसक्यूएल जो है बिल्कुल आपका इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इज? तो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम पंक्तियां स्तंभ हैं, तो एज बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, 1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एम एस एक्सेल ईच शीट इन वर्कबुक इज डिस्प्लेड एज? तो एम एस एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक शीट कैसे डिस्प्ले होती है? तो ये होती है टैब में, ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एम एस एक्सेल द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन दी? तो एम एस एक्सेल में एक्टिव सेल के घटक किस में दर्शाए जाते हैं? तो ये है डी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा, फॉर्मूला बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनेरियो मैनेजर इन एम एस एक्सेल इज यूज टू? तो एम एस एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर का उपयोग होता है, तो सी डिटरमाइन डिफरेंट प्रोजेक्टेड आउटकम ऑफ डेटा? तो सी बिल्कुल आपका इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल इज? तो एम एस एक्सेल में प्री प्रोग्राम फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है? तो यह है सी फंक्शन, तो सी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एम एस एक्सेल प्रोड्यूस? तो कौन से टाइप के चार्ट एम एस एक्सेल प्रोड्यूस करता है? तो यह है ऑल ऑफ दीज, ये सभी जितने आपके चार्ट हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सभी जो है एम एस एक्सेल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्टर कैन बी यूज्ड इन? तो प्रोजेक्टर किस में उपयोग किया जाता है? तो बोथ ए एंड बी आपका सही ऑप्शन है, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज प्रेजेंट इन एम एस पावर पॉइंट? एम एस पावर पॉइंट में निम्न में से कौन से विचारों को प्रकट किया जाता है? तो बी बिल्कुल आपका सही आंसर है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ? तो बैंक एटीएम सुविधा किसका उदाहरण है? तो यह है वैन का, WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज? तो सर्वोच्च विश्वसनीयता वाली संस्थिति है, तो क्या है ये? डी मैश टोपोलॉजी, डी जो बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल? तो फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो OSI मॉडल का पहला स्तर है, तो ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, फिजिकल लेयर, ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेंज ऑफ IP एड्रेस इज फ्रॉम? तो IP एड्रेस की रेंज क्या है? तो यह है 0 to 255, सी जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट वर्क्स ऑन? तो इंटरनेट किस पे काम करता है? तो ये कहता है पैकेट स्विचिंग, ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, पैकेट स्विचिंग बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ विकीपीडिया? तो विकीपीडिया का जो फाउंडर है वो कौन है? तो यह है जिमी वेल्स, ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द फर्स्ट बिग सर्च इंजन? तो कौन था सबसे बड़ा सर्च इंजन? तो ये था लाइकोस, डी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाईफाई यूजेस? तो वाईफाई इस्तेमाल करता है रेडियो वेव्स, सी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट पेज साइज क्या है? तो यह है ए लेटर, ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन MS वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज? तो MS वर्ड में मेलिंग लिस्ट किस नाम से जाना जाता है? तो यह है डेटा सोर्स, सी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन MS वर्ड मेल मर्ज कमांड इज अवेलेबल अंडर? तो MS वर्ड में मेल मर्ज कमांड किसके तहत मौजूद है? तो यह है टूल्स मेन्यू, डी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन MS वर्ड फ्रेम कैन इंक्लूड? तो MS वर्ड में फ्रेम में क्या शामिल है? तो यह है ऑल ऑफ दीज, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, टेबल्स, ये सभी जो है आपके फ्रेम में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफिक्स इन MS वर्ड इज इंसर्टेड इन? तो MS वर्ड में जो ग्राफिक्स है वो किस में दाखिल किया जाता है? तो यह है ऑल ऑफ का, इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, बॉक्स, पेज, फ्रेम, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग होता है, तो थिसॉरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर? तो किस में यूज किया जाता है? सी सिनोनिम्स एंड एंटीनम्स वर्ड। तो सिनोनिम्स एंड जो एंटीनम्स वर्ड होते हैं उसमें आपका थिसॉरस टूल जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोग्राम इज यूज्ड इन MS वर्ड टू चेक द स्पेलिंग्स? तो कौन सा प्रोग्राम हम यूज करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए? तो यह है बी स्पेल चेक, बी जो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन MS वर्ड? तो कौन सा MS वर्ड में निम्न में से कौन सी पोजीशन फॉन्ट्स के लिए मौजूद नहीं है? तो यह है डी
सेंटर्ड, डी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉप कैप इज अ फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड दैट अलाउज यू टू इंसर्ट ए। तो ड्रॉप कैप एक फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस वर्ड में है जो आपको क्या दाखिल करने की अनुमति देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। जो आपके ऑप्शन है नॉर्मल कैपिटल लेटर, फैंसी स्मॉल लेटर और नॉर्मल स्मॉल लेटर, ये सभी जो है बिल्कुल आपके सही ऑप्शन है। सो गाइज इस वीडियो में इतना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो की जो पिछले पार्ट्स हैं वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसके मैंने एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखी है HPJOIT के नाम से। आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसमें पूछे गए हैं, और हो सकता है कि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट भी हों। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और होगी, और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।